एक कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं उसको भी कमीशन चाहिए, एक जो है अधिकारी है उसको भी कमीशन चाहिए, जो बड़ा बाबू होंगे उसको भी कमीशन चाहिए, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होगा उसको भी कमीशन चाहिए। और वो कमीशन देते देते ठेकेदार जो है वो भी तबाह है, और वो पेट कहाँ से काटेगा, तो सफाई मजदूर से काटेगा। यानी आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए। आउटसोर्सिंग चलिए आज जो है कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की बैठक सम्मेलन प्रांतीय सम्मेलन हुआ है, और सुबह लगभग कार्यक्रम 11 बजे शुरू हो गया है, अभी शाम होने जा रहा है। आज की जो बैठक हुई है रोटी कपड़ा मकान मान सम्मान सुरक्षा और सफाई मजदूरों को जो ठेका प्रथा पर जो रोक लगाना है, जो ठेकेदारी प्रथा जो है ये जमींदारी प्रथा का बदरूप अंग है, इसमें हमारा समाज शोषित पीड़ित हो रहा है। ठेकेदार बेईमान हो गया, ठेकेदार मालामाल हो गया और गरीब होते जा रहा है। सफाई मजदूर आज भी शोषित हैं, आज भी समाज के अंतिम पैरान पर जीने को मजबूर है, बेबस और लाचार है। शिक्षा के अभाव में आज भी इनके बच्चे ठीक से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। पैसा के अभाव में कम मजदूरी में 8 घंटा ड्यूटी भी करता है लोग, और उसके बाद पेमेंट का भी कोई हिसाब किताब नहीं, कोई 7,000 कुछ। आप क्या चाहते हैं जो ठेकेदारी प्रथा है वो समाप्त हो? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है आउटसोर्सिंग कदम पूरा ख़त्म किया जाए, ठेकेदारी व्यवस्था को पूरा से पूरा निस्ताबूत किया जाए, और जो बिहार में झाड़ू कस का पद जो वर्तमान में 2018 में जो कैबिनेट से पास करके जो समाप्त किया गया था उसे पुनः जीवित किया जाए, पुनः बहाल किया जाए और परमानेंट बहाली हो। और बिहार में आवास योजना के तहत बास भूमि हेतु अभियान बसेरा हेतु 5-5 जिसमें ज़मीन सफाई मजदूरों को दिया जाए। शहरी क्षेत्र में जो बसने वाले हैं उन्हें बहुमंजिला इमारत बनाकर उन्हें ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाए। और हम तो ये भी सरकार से सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण मांग ये भी हम मांगते हैं कि भारत के 20 राज्यों में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग संचालित है। बिहार में हम लोग 20 वर्षों से लगातार मांग करते आ रहे हैं कि राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए, ताकि जो है कि जो सफाई मजदूर शोषित हो रहे हैं, जो ठेकेदार जो शोषण कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। तो क्या इसके लिए सरकारी बहाली की प्रक्रिया होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सफाई मजदूर जो है लगभग भारी तादाद में, आप देखिए ना बिहार को कौन सफाई स्वच्छ रख रहा है, और पटना तो का नियम देख लीजिए, लाखों की संख्या में है, लाखों की संख्या में है। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से तो लगभग सभी को काम मिल जाता है, लेकिन अगर सरकारी काम होगा तो इतना वैकेंसी नहीं निकाल पाएगा सरकार, ऐसा भी हो सकता है। देखिए सरकार की अगर मंशा होगी समाज को सबका साथ सबका विकास, तो यह समाज में जो पीछे छूट गए हैं सफाई मजदूर, जो पीछे स्वच्छता समाज जो पीछे छूट गए हैं, उनको सरकार को चाहिए कि साथ लेकर चलने के। और चूँकि हम स्वच्छता के दूत हैं, हम स्वच्छता सैनिक हैं, अगर हमने अब झाड़ू जब तक हमारा मूड़ी झुका हुआ है झाड़ू की तरफ, अगर जिस दिन हमारा झाड़ू ऊपर उठ गया, खड़ा हो गया, तो बिहार में झाड़ू जिस दिन बंद करेंगे, जिस दिन झाड़ू आंदोलन चलाएंगे, उस दिन सरकार को पता चलेगा कि हमारी ताकत क्या है। क्या सैलरी को लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? जी सैलरी तो अब जाँच कराइए ना भाई, पूरे बिहार में अब जाँच कराइए। आप एक निगरानी मॉनिटरी कमेटी का गठन कीजिए, राज्य स्तरीय जिला स्तरीय निगरानी कमेटी बनाइए, सफाई मजदूर निगरानी कमेटी। अब देखिए उसमें उनका कितना शोषण हो रहा है। आपका मिनिमम वेज का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। कानून के पालनहारों के द्वारा मिनिमम वेज जो न्यूनतम मजदूरी है उसको नहीं उसका आपको समझिए कि सीधे एकदम धज्जी उड़ा रहे हैं। कितना मिलता है, कितना मिलना चाहिए था? देखिए अभी 1 अप्रैल से केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों को 600 अकुशल मजदूर की हम बात करते हैं तो 695 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से मिलना चाहिए। केंद्र सरकार में भी रेलवे हो चाहे अन्य जो संस्थाएं हैं उसमें भी जो ठेकेदार के माध्यम से रहा है तो 7,000 8,000 इसी तरह पेमेंट कर रहा है। केंद्र सरकार का भी लागू नहीं मान रहा है, लोग ठेकेदार मनमानी कर रहा है। क्या बीच में बिचौलिया काट के खा जा रहे हैं पैसा? बिल्कुल अच्छा सवाल किए हैं आप। एक रोटी सफाई कर्मचारियों के लिए जो व्यवस्था 1 रोटी का किया गया, आप एजेंसी का विरोध क्यों नहीं कर रहा है? उसको 4 टुकड़ा में बांटता है। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। ललन राम, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस बिहार। देखिए आज जो हमारी बैठक हुई है, हमारे बीच हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी के लोग आए, राष्ट्रीय कमेटी के लोग आए हैं, बिहार के सभी जगह से लोग आए हैं।
और मैं घोर निंदा प्रकट करता हूँ कि इस भारत देश में आज आज़ादी के 80 साल होने के बावजूद भी जो सरकारी तंत्र है, मैं समझता हूँ खून चूसने का तंत्र है। इसलिए तंत्र है कि आज भी हमारे जो सफाई कर्मचारी है उनको ना पीएफ का पैसा सही से मिलता है, ना उनको वेतन मिलता है, ना उसके लिए रहने के लिए घर है, ना उचित शिक्षा मिलता है। और मैं समझता हूँ जो हमारे सफाई कर्मी है वो भी कहीं ना कहीं देशभक्ति की गिनती में आना चाहिए। जिस तरह से नाला में उतनी कचरा और इतनी गंदगी भरी अपना जीवन अपने बच्चा को त्याग करके नाला में घुस करके मृत्यु हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि एक अगर स्वास्थ्य अभी खराब हो जाए तो जिस तरह से कोरोना आया था, देखे होंगे कोरोना में जो सफाई कर्मचारी ने हमने इतना बलिदान दे करके अपना खून पसीना सींच करके देश की रक्षा करने में न जाने कितने सही सफाई कर्मी कुर्बान हो गए हैं। तो इसलिए मैं तमाम सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप इस दुख दर्द को समझिए और 80 साल आज़ादी को होने के बावजूद भी आज सभी मूलभूत सुविधा से वंचित है। आखिर क्यों वंचित है, इस पर चर्चा कीजिए और जितना जल्द से जल्द हो सके सफाई कर्मचारी आयोग का बिहार में भी गठन होना चाहिए। और जितने भी सरकार 20 साल से सरकार अभी चल रही है, चाहे कि जितने भी विभाग सबका वैकेंसी निकलता है, मैं कहना चाहता हूँ कि सफाई कर्मी का कब बहाली निकालिएगा और मेडिकल का सुविधा हो, कम से कम 50 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस हो, मृत्यु होने पर 1 करोड़ उसको भरण पोषण के लिए व्यवस्था कीजिए सरकार। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ये भी जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी है बिहार के साथ साथ पूरे भारत में हम लोग सफाई कर्मचारी झाड़ू बंद करने का भी काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। नाम बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार मल्लिक हुआ, मैं प्रदेश संगठन मंत्री की पोस्ट में। ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसमें नगर निगम, नगर परिषद, ग्राम पंचायत जो भी सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको बहुत कम वेतन दिया जाता है और कुछ न कुछ बहाना कर करके उसको नौकरी से निकाल भी दिया जाता है, जिससे उसके सामने परिवार की परिस्थिति खराब हो जाती है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं हो पाता है। इसलिए जो है आज हम लोग इस स्वतंत्रता सेनानी भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मेयर सीता साहू आई और हमारे दीघा विधानसभा के विधायक संजय चौरसिया जी आए। उनके सामने में ये सारी बातचीत की गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी सभी समस्या जो है वो पूर्ण किया जाएगा। मगर अब जो है अब इस तरह की बात जो है हम लोग के सामने आई है और जितने भी माँ बहनें आई हैं, कोई कैमूर से आई है, कोई भभुआ से आई है, कोई दरभंगा से, कोई सुपौल से, यानी पूरे बिहार से लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। और आज जो भी हो रहा है उनकी समस्याओं को लेकर के ही इस पर मंथन किया जा रहा है और आगे भी इस पर कार्रवाई करने के लिए 1 मई दिवस को भी एक नगर पालिका नगर परिषद के लोगों को मजदूर दिवस के अवसर पर मिलर हाई स्कूल के मैदान में एकत्रित कर करके सरकार को बताने का काम किया जाए।